जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं क्योंकि नवरात्रि में देखिए कन्या पूजन होता है। अष्टमी नवमी के दिन कहते हैं माँ भवानी कन्याओं के रूप में आपके घर में आपको आशीर्वाद देने आती हैं और माँ भवानी यानी माँ गौरी कैलाश पर्वत को छोड़कर 9 दिनों तक धरती पर विचरण करती हैं और जो भी भक्त उनको सच्चे मन से पुकारता है, उनका पूजन करता है, उनको प्रसन्न करता है तो उसकी मनोकामना वो अवश्य ही पूरी करती हैं। दोस्तों, आप चाहे अष्टमी के दिन कंजिका बिठाते हो या नवमी के दिन, लेकिन आप एक वस्तु का माता रानी को भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं। उसकी जानकारी देने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नवरात्रि बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। इसमें की गई पाठ पूजा उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाते और जो सच्चे मन से माता रानी को पुकारता है, उनके मंत्रों का जाप करता है तो निश्चित ही माँ भवानी उस पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, अष्टमी और नवमी के दिन आप कंजिका पूजन करते हैं चाहे ना भी करते हो, लेकिन इस उपाय को अवश्य ही करें। आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो गर्भवती हैं वो भी इस उपाय को करें और जिनको देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है तो वो भी अवश्य करें और जिन पर देखिए केवल कन्या संतान है वो तो विशेष रूप से इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, ये विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति का उपाय है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, अष्टमी नवमी के दिन आपको माता रानी को देखिए केले का भोग तो अवश्य ही लगाना है। जो भी आप कंजिकाओं के लिए भोग बनाया है, छोले पूरी हलवा, तो उसका भी आपको माता रानी को अवश्य ही भोग लगाना है। और साथ ही देखिए जो आपको ग्रहण करना है उस दिन खाना है वो एक आपको जायफल लेना है। जो मसाला होता है वो बेटे का स्वरूप माना जाता है तो आपको एक जायफल और साथ ही एक गुड़ की डली, छोटी सी गुड़ ले लें और उसका भोग भी माता रानी को अवश्य ही लगाना है। और दोस्तों, माता रानी का पूजन करने के बाद, पाठ पूजा करने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता रानी से देखिए अपने संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य ही प्रार्थना करें। और उसके बाद देखिए किसी भी एक कन्या को तो आप एक जटा वाला नारियल अपनी इच्छा बोलते हुए मोली लपेटे, कलावा लपेटे 7 बार और कन्या को भोजन कराने के बाद एक कन्या को तो आप एक जटा वाला नारियल अवश्य ही दें। साथ ही दोस्तों देखिए कन्याओं को आपको केला अवश्य ही बांटना चाहिए। केला बहुत ही दिव्य फल माना जाता है और श्री हरि भगवान का प्रिय फल है और कहते हैं केले देने से अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप कन्याओं को केला अवश्य ही बांटे फल में और हो सके तो अगर आप पीली मिठाई भी ला सके तो आप पीली मिठाई भी, मिष्ठान भी अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, आपको कन्याओं का पूजन करने के बाद, उनको भोजन कराने के बाद आपको स्वयं भी जो आपने प्रसाद माता रानी को अर्पित किया है, अगर देखिए आप पीली मिठाई नहीं ला सकते तो आप दूध की मलाई का भी माता रानी को भोग लगा सकते हैं और कन्या पूजन के बाद उसको स्वयं ग्रहण करें। अगर पति पत्नी है तो दोनों ग्रहण करें, अगर पति साथ नहीं रहता, कहीं बाहर रहते हैं तो आप अकेले भी उसको ग्रहण करें और माता रानी से अपनी इच्छा मनोकामना बोलने के बाद ही, प्रार्थना करने के बाद उसको ग्रहण करें। दोस्तों, आपको जायफल को थोड़ा सा घिस लेना है, बिल्कुल एक पिंच कह लीजिए, एक चुटकी आपको जायफल लेना है और साथ ही आपको बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है और उन दोनों को मिलाकर एक गोली सी बना लेनी है, एक पेड़ा जैसा बना लेना है और उसको उस दिन ग्रहण करें और माता रानी से प्रार्थना करके कि हे माता रानी, हमें पुत्र की इच्छा है या मेरे पे 2 पहले से ही कन्या है तो आप पुत्र दे दें, या संतान नहीं है तो संतान के लिए प्रार्थना करने के बाद उस गोली को ग्रहण करें। देखना, इतना करने से ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी क्योंकि नवमी और अष्टमी देखिए माता रानी गौरी का दिन माना जाता है जो संतान को देने वाली है। कहते हैं माता रानी उस दिन सच्चे मन से अपने भक्तों की पुकार को अवश्य ही पूरी करती हैं और कन्याएं जब विदा होती हैं तो उनके चरण अवश्य ही स्पर्श करें क्योंकि कहते हैं जब माता रानी का स्वरूप माना जाता है और उनको सच्चे मन से आप पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। माता रानी की कृपा आप पर अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, अष्टमी नवमी जिस दिन भी आप कन्या
पूजन करते हैं उस दिन माता रानी को भोग लगाकर जायफल और गुड़ का तो थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। गर्भवती है तब भी ले लें, अगर गर्भवती नहीं है या कोई संतान नहीं है तब भी उसको अवश्य ही ले लें। दोस्तों उस दिन अगर आप सच्चे मन से पूजा करके इस चीज़ को खा लेते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। माता रानी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। साथ ही दोस्तों एक जटा वाला नारियल एक कन्या को तो आप अवश्य ही दे दें, आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।